नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी और एक बार फिर हाजिर हैं डॉक्टर महिपाल सचदेवा के साथ हमारे प्रोग्राम में सेहत संभाल की। दोस्तों, जनरली जो हम बात करते हैं, अगर आप देखें, जो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दोस्तों के साथ भी बात करते हैं कि आप स्मोक मत कीजिए, आप ड्रिंक मत कीजिए, आप नींद पूरी लीजिए, आप अच्छी डाइट कीजिए, नहीं तो आपके दिल खराब हो जाएगा, आपका दिमाग पे असर पड़ जाएगा, आपको किडनी की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी लोगों से सुना होगा या कभी सुना ही नहीं होगा कि अगर आप ये सब चीजें करते हैं अपनी लाइफ में तो आपकी आंखें कितनी ज्यादा डैमेज हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि अंदर ही अंदर आंखों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हमने टॉपिक लिया है क्योंकि नेग्लिजेंस है इसके बारे में लोगों में, और इसलिए हमको लगा कि आज सेहत संभाल के प्रोग्राम में हम डॉक्टर महिपाल सचदेवा से इस टॉपिक पर बात करें। डॉक्टर, अच्छा टॉपिक हमें लगा, उम्मीद है आपको भी लगा कि लाइट टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले डॉक्टर हम नींद की बात करते हैं और एक परसेप्शन, जैसे मैंने कहा है कि बोलते बहुत है हम लोग, नींद पूरी करो नहीं तो ये हो जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो डॉक्टर, अगर नींद नहीं आती, नींद पूरी ना हो तो आंखों पे क्या असर पड़ता है? देखिए, नींद पूरी ना हो तो व्यक्ति ओवरऑल सोने के टाइम जो है व्यक्ति रिजुविनेट और रीजनरेट करता है। तो स्ट्रेन सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आप ओवरवर्क्ड हैं एंड यू हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली तो आंख में स्ट्रेन रहेगा, आपको सरदर्द वगैरह भी हो सकती है और आंखों की टायर्डनेस हो सकती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्लीप कम होने से टीयर की रीसर्फेसिंग भी खराब होती है। इनएडिक्वेट स्लीप कैन गिव राइज टू स्क्रैची एंड रेड आईज, मतलब व्यक्ति यार उसको मलता रहेगा, स्क्रैच करता रहेगा, आंख की लुब्रिकेशन जो है वो उसमें खराब हो जाती है। तीसरा ये है कि फोकस करने में व्यक्ति को जब लैक ऑफ स्पीड है तो फोकस करने में, रीड करने में डिसेबिलिटी होती है। कई बार कईयों का कुछ नंबर लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जैसे प्लस का थोड़ा सा नंबर हो, अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपने फुल स्लीप ली है तो आप वो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया को ओवरकम करके उसके नजदीक का काम कर सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप कैन ब्रेक अवे दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चों में अगर आप, कुछ लोगों को स्क्विंट की टेंडेंसी होती है, जो स्क्विंट है वो मैनिफेस्ट नहीं होता, मतलब हर वक्त नहीं दिखता, मगर जो मसल्स हैं वो मसल्स की कोऑर्डिनेशन करके या स्ट्रेस करके बच्चा उसको आईज को अलाइन करता है। मगर यही चीज है कि अगर बीमारी से उठा है बच्चा, या फटीग है, या बच्चा सो रहा कम है, तो ये स्क्विंट ब्रेक कर सकता है। तो कई ऐसी चीजें होती हैं, मतलब कि रेड आई, जैसे मैंने बोला, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें लैक ऑफ स्लीप से हो सकती हैं। ओवरऑल आई को, अपने आप को तंदुरुस्त रखना, आई की फंक्शंस को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए नॉर्मल स्लीप पैटर्न ऑफ अबाउट 7 to 8 आवर्स इज इम्पोर्टेंट। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया स्क्विंट की जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, तो जैसे कि डॉक्टर आपने बताया, बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो देख भी रहे होंगे कि अगर उनको बच्चे को स्क्विंट की प्रॉब्लम है तो उनकी नींद पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नींद इज वन ऑफ द रीजन। सी फटीगेबिलिटी है, अगर बच्चा फटीग्ड है तो मतलब नींद से रिप्लेनिश नहीं किया तो वो स्क्विंट जो लेटेंट होता है वो भी ब्रेक कर सकता है। जैसे मैंने प्लस का नंबर भी बोला है, अगर प्लस का नंबर है वो भी मैनिफेस्ट कर गया तो उससे भी कई बार स्क्विंट मैनिफेस्ट कर सकता है और व्यक्ति की फ्यूजन कैपेबिलिटीज कम हो जाती है। ओल्ड एज में रीडिंग वगैरह के ऊपर भी काफी असर पड़ता है इनएडिक्वेट स्लीप के बाद। डॉक्टर, नींद के बाद अगर हम डाइट की बात करें, अगेन डाइट में भी यही है कि हर कोई फिट रहना चाहता है अपने दिल के लिए, अपने दिमाग के लिए, जो तमाम ऑर्गन्स है उसको लगता है कि हम अच्छी डाइट लेंगे तो फिट रहेंगे, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। डॉक्टर, तो पर्टिकुलर कौन सा ऐसा डाइट, स्पेशली आंखों की सिर्फ अगर हम बात करें? देखिए, अगर हम आमतौर के फूड के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आपको कॉमिक्स में भी देखा होगा कि कैरेट पकड़ी हो तो गाजर है तो उससे, तो दैट इज अ वेरी रिच सोर्स। तो विटामिन ए, सी और ई, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। B1, B6 वगैरह आईज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाती हैं। आपको फिश ऑयल वगैरह में मिल जाती है, यानी कि नॉनवेज सोर्स के अंदर भी मिल सकती है, मिल्क में मिल सकती है, एग में मिल सकती है, और आपको नट्स वगैरह में मिल सकती हैं। तो जैसे बादाम खाएं या किशमिश खाएं वगैरह, दे आर रिच इन दीज ऑयल्स। एंड ओमेगा 3 जैसे जो एजिंग के लिए भी, जो रेटिना की एजिंग के लिए, उसके लिए वो अच्छी रहता है। ज़ैंथिन, ज़ियाज़ैंथिन जो है वो आपको आज की तारीख में टैबलेट्स के फॉर्म में मिल सकती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
जो रेटिना के रॉड्स एंड कोन्स वगैरह हैं उनकी हेल्थ के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है. तो ओवरऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर देयर. ऑब्वियसली प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह दे आर ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, but these are the nutrients which are important for maintaining good eye condition, and you can get them in good sources out of green leafy vegetable etc, and tomatoes etc. These are again very good sources. तो ये अगर आप उसको लेते हैं तो इससे फायदा होगा. Sunlight apart from nutrition is also important for healthy eyes. सर इसको थोड़ा एक्सप्लोर बहुत जरूरी है करना कि आंखों के लिए सूरज की रोशनी कैसे, अरे क्या आप कॉम्बिनेशन है. तो जैसे सूर्य देवता को नमस्कार कपिल देव क्रिकेट खेलने के टाइम हर वक्त देखते थे, बट उसके अंदर जो आंख में मेलाटोनिन वगैरह जो पिगमेंट बनता है पिगमेंटेशन उसकी रीजनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. दैट हेल्प्स इन कीपिंग द आई मतलब अंडर कंट्रोल. जो मायोपिया है, मायोपिया भी आप ये देखिए कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि 1 घंटा वो बाहर जाके खेलें ताकि उनको सनलाइट को एक्सपोजर हो, और उससे ये दिस हेल्प्स इन मायोपिया कंट्रोल. अभी तक तो विटामिन डी का ही सुनते थे डॉक्टर. अब नहीं, विटामिन ए होता है वो तो केरेटोमलेशिया कॉर्निया वगैरह के लिए होता है, बट द पिगमेंट द रीजनरेशन एटसेट्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो आपको मेलाटोनिन वगैरह उसका अगर आपको एडिक्वेट नहीं सनलाइट मिलती तो उसमें आपको परेशानी होती है. दैट ब्रेक्स दी साइकिल. जी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि सूरज की रोशनी आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है. डॉक्टर जैसे आपने अभी बताया कि रेटिना की एजिंग भी थोड़ी आप कम कर सकते हैं अगर आपकी डाइट ठीक हाँ, तो वो ओमेगा 3 हो गया, ज़ैंथीन, ज़ियाज़ैंथीन वगैरह. तो देयर आर एडेड स्टडी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन वगैरह के ऊपर स्टडी करी हुई है. तो ये सप्लीमेंट जो है ये अगेन रेटिना के पिगमेंट्स वगैरह जो रॉड्स कोन्स वगैरह हैं उसके अंदर उनकी न्यूट्रिशन हेल्प करती है उनकी डिजनरेशन को रोकने के लिए. अगेन हमने कर ली, डाइट की बात कर ली, हमने नींद की बात कर ली, और एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी सोसाइटी में है स्मोकिंग. तो स्मोकिंग की बात होती है तो फिर वही आ जाता है कि आपको दिल को नुकसान करेगी, आपको डायबिटीज, आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ जाएंगी. आंखें किस तरह से डॉक्टर प्रभावित होती है इससे? देखिए, सबसे पहले तो जो स्मोक है दैट इज ये आईज जो है दे आर एन एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी. तो स्मोक जैसे आपको खांसी वगैरह इरिटेशन करता है वैसे आपकी आईज को इरिटेट करता है, और इरिटेट करने के बाद उसमें ड्राई आई वगैरह हो सकती है, उसमें एलर्जी हो सकती है. दोज आर दी थिंग्स. बाकी ऑब्वियसली जो ब्लड वेसल्स वगैरह को इफेक्ट करेगा, हाइपरटेंशन है, शुगर के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनकी वो ओवरऑल खराब कर देता है, मतलब दी वेसल्स वगैरह. तो उससे ये आई को इफेक्ट करेगा. दूसरा उसको हम टबैको एम्ब्लायोपिया कहते हैं. जो ऑप्टिक नर्व होती है उसके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है स्मोकिंग का, या तंबाकू ले लो या स्मोकिंग ले लो, तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, और आंख की जो नस है वो सूख सकती है. तो इसको हम टबैको एम्ब्लायोपिया कहते हैं. इट इज वेल नोन दैट एक्सेसिव यूज ऑफ these products can cause irreversible blindness called as optic neuritis या tobacco amblyopia. और एक और बड़ा कॉमन फैक्टर हमारी सोसाइटी में ड्रिंकिंग. तो डॉक्टर जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो डॉक्टर तो उनको कहते हैं कि आपको यही सब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आंखों के बारे में कम ही लोग बोलते हैं कि आंखों में भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है. डॉक्टर डायरेक्ट तो कोरिलेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर ड्रिंकिंग ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, चर्बी वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ऑल दीज थिंग्स गेट raised and that can have a bad effect on the retina per se. Again, अल्कोहल के अंदर अगर आपको मिथाइल अल्कोहल मिली तो उसमें आप कई बार पढ़ते हैं कि खराब शराब पीने से लोगों की आंख चली गई. तो वो क्या होता है, जैसे टबैको है वैसे ही अल्कोहल जो ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, और ये अल्कोहल की टॉक्सिसिटी से ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, और ऑप्टिक न्यूराइटिस से ये इरिवर्सिबल विजन लॉस हो सकता है. जी. डॉक्टर आपने डाइट के बारे में काफी कुछ बताया, लेकिन अगर हम नींद के बारे में दोबारा बात करेंगे फिर से, परफेक्शन क्या, चलते चलते आप थोड़ा सा जरूर बताइए दर्शकों को कि कितना सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, और क्या आप सोचे कि आप रात में नहीं सोए तो दिन में सो गए तो आपने वो कर लिया, मेकओवर कर लिया है. देखिए, नाइट के सबसे पहले तो अगर व्यक्ति सो नहीं रहा तो उसको तो दूर से पता चल जाता है कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, व्यक्ति के झुर्रियां बढ़ रही है, तो उस काइंड ऑफ थिंग्स. बट टिपिकली व्हाट इज सेड इज के 7 to 8 hours of sleep is essential.
and even a break or a nap during which people call as power nap afternoon में हो तो that also is good. मगर आजकल की दुनिया में आजकल के the era that we are passing through, sleep has also become a rare commodity because lot of tensions and lot of things to do वगैरह. इतनी तेजी सी आ गई है जिंदगी में कि भाई नींद नहीं आती, बट यू योरसेल्फ फील कि भाई आप क्या पूरी बॉडी आपकी फील करती है कि आप तंदुरुस्त नहीं है. तो नींद आई थिंक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग अ साउंड स्लीप is most important, and from the eyes perspective also I would say 7 to 8 hours of sleep, uninterrupted sleep, without having breaks etc. That is something very important. Lastly, doctor being a eye specialist इतने फेमस है आप, आजकल जो आपने खुद ही बता दिया कि हमारी जिस तरह की लाइफ है बहुत मुश्किल है, इस तरह की बहुत से प्रोफेशन ऐसे हैं जहां आप नहीं सो पाते, आपको टाइम नहीं मिलता 7 से 8 घंटे. क्या क्या आप कर सकते हैं? सपोज आप नींद नहीं ले पाते उतनी, आप थोड़ी कम नींद लेते हैं, आंखों का कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें कि और बातों पर ध्यान रखें कि जो थोड़ा बहुत डैमेज है थोड़ा सा उससे. देखिए, आईज को रेस्ट तो देना जरूरी होता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज का कोई इंजन भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको लगातार चलाते हैं तो बर्नआउट हो जाती है. तो सिमिलरली आईज को रेस्ट देना चाहिए. हर 15-20 मिनट के बाद आपको 15-20 मतलब झपकियां ले लेनी चाहिए ताकि उसकी आईज की लुब्रिकेशन ठीक हो जाए, टीयर्स उसको लुब्रिकेट करके रखें. दूसरा, पामिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. थोड़ी देर के बाद आप पाम से उसको थोड़ा सा कर सकते हैं. कन्वर्जेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप एक पेन की टिप को पास लाएं और उसको फ्यूज करिए सिंगल इमेज में. एंड ब्रेक अप योर टाइम, गो लुक एट अ डिस्टेंस या बाहर चले जाएं, और वो आपको थोड़ा सा एसेंशियल है कि आप ये करें. बाकी एक्सरसाइज डिफरेंट डायरेक्शंस में आई को मूव करना, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द आई. डॉक्टर, मैं अभी रिसेंटली कहीं पढ़ रही थी, चलते चलते मैं ये पूछना चाहूंगी, उसमें था कि हम अगर हरे कलर को ज्यादा देखते हैं, गौर से देखते हैं तो अच्छा रहता है आंखों के लिए, हरा कलर स्पेशली. ऐसा कुछ नहीं है. So this is myth. So this is myth basically. See, basically if you are moving and doing an exercise, कई बार डॉट्स इधर से मूव करना है, इधर से मूव करना है, डिफरेंट कलर्स वगैरह के लिए, तो दैट ऑब्वियसली हेल्प्स यू इन बेटर फ्यूजन एंड बेटर फॉलोएबिलिटी ऑफ द आई. जी जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. तो आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की है यहाँ पे डॉक्टर के साथ, और बहुत ही बेसिक चर्चा की है, क्योंकि ये हम देखते हैं कि आंखों की डाइट, आंखों को क्या डाइट चाहिए, उसको कितनी नींद चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचता. और डेफिनेटली आज डॉक्टर ने आपको इतना सब कुछ बताया है, आप जरूर अब अच्छे से भी सोएंगे, डाइट भी आंखों के हिसाब से लेंगे, और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जैसे डॉक्टर ने बताया कि आंखों के लिए भी खतरनाक है. तो अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे डॉक्टर महिपाल सचदेवा के साथ एक और टॉपिक के साथ. थैंक यू डॉक्टर. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर. हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर.